जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी में वर्णमाला चैप्टर चल रहा है। देखिएगा, देखो वर्णमाला में एक वीडियो हो रखी है, अब दूसरी वीडियो है ये। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? तो कंठ होता क्या है? ये अपना जो होता है कंठ होता है, ठीक है। तो कंठ से कौन से बोलेंगे? का, खा, घा, गा, घा, अड़ा। कौन सा? अंगा होता है, इसे अंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अंगा बोलते हैं। और बोला जाता है आ भी बोला जाता है, यानी छोटा आ भी बोला जाता है, बड़ा आ भी बोला जाता है, हा और विसर्ग। तो ये कौन से बोले जाते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, आ, हा और विसर्ग, ठीक है। आगे देखिएगा, तालु। तालु से कैसे याद रखोगे? तालु, चालू। तो चा वर्ग जो आता है वो तालु में आता है, तालु, चालू। तो कैसे? चा, छा, जा, झा, कौन सा? जो बोलते हैं इसे इया। क्या बोलते हैं इसे? इया। ये अंगा बोलते हैं इसे, इया बोलते हैं। इया दोनों ई आती है इसमें, और या और सा आता है। तो कैसे याद रखोगे? जब बच्चा चम्मच से दलिया खाता है सुबह में, तो उसके तालू में जो चम्मच लग जाती है, तो बाकी मम्मी कहती है वो रोता है, ऊ ई करता है, वो क्या करता है? ई करता है। तो बच्चा ऐसे पूछती है उसकी मम्मी क्या चम्मच लगी तालू में? तो वो कहता है यस यस, हाँ, यानी यस। तो या और सा किस मांगे? चा वर्ग मांगे। किस मांगे? चा में, यानी तालु वर्ग मांगे। किस मांगे? तालु। इसे बोलते हैं चा वर्ग, ठीक है। अगर देखो मूर्धा, मूर्धा में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और रे से ऋषि भी आती है। रे की आवाज आ रही है तो इससे ऋषि के याद रख लेना, ऋषि, ठीक है। ये आते हैं, ऐसा करते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं इसे? मूर्धन्य। वो कंठस्थ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया। दंत आ गया, देखिए दंत, ता, था, दा, धा, ना। अब देखो ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं कि ता के बाद दा नहीं आता, ता, था। फिर दूध याद रख लेना। दूध से क्या हो गया? दूध। तो दा पहले आएगा, धा बाद में आएगा, ना आएगा फिर। और से ला, सा, जा, ला, सा, जा। ये आते हैं दंत वर्ग में। किस में आते हैं? दंत वर्ग में। इनकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करेंगे, पहले देख लीजिए। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा और दोनों ऊ आते हैं। जब मैंने तुम्हें इनका वर्गीकृत बताया था, इनका स्वरों का, तो उसमें बताया था कि होठ से कौन से बोले जाते हैं। तो दोनों ऊ होठ से बोले जाते हैं, दोनों ओ होठ से बोले जाते हैं। तो ओष्ठ में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? दोनों ऊ ओष्ठ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अलीजीबा जो आते हैं, अरबी फारसी से जो शब्द आए हैं इनसे, जिनमें नुक्ता लगा हुआ है, कै, खे, गे, इन्हें अलीजीबा शब्द कहते हैं। कौन से हैं? अलीजीबा। अब दंतोष्ठ कौन से होते हैं? वा और फा। जो फा ये वाला होता है, फा जो नीचे नुक्ता लगा होता है, ठीक है। और या और वा कैसे हैं? अर्ध स्वर हैं। या और वा कैसे हैं? अर्ध स्वर हैं। क्यों अर्ध स्वर? जैसे हमें लिखना है को आ, तो आ की जगह पर हम बा लगा सकते हैं, को वा कर सकते हैं। जैसे लिखना महिलाएं, या यानी ए की जगह पर हम ये वाला ए लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्ध स्वर है, ये कभी स्वर का काम करता है तो कभी व्यंजन का काम करता है। तो इसलिए दोनों अक्षर कैसे हैं? या और वा कैसे हैं? अर्ध स्वर हैं। कैसे हैं ये? अर्ध स्वर हैं। अब देखिएगा, रा जो लुंठित है, यानी जो लुढ़कती है हमारी जुबान, तो क्या है? रा जो है प्रकंपित आ जाएगा या लुंठित? पूछा जाएगा प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो रा है। या लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो रा है। कौन सा है? रा। अब ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन होता है, क्योंकि जब बगल से हवा निकलती है, जुबान की बगल से जो हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? ला जो कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ला कैसा व्यंजन है? तो पार्श्विक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? पा। और रा कैसा है? लुंठित। लुंठित व्यंजन है, ठीक है। लुंठित या प्रकंपित। अब देखो अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, वा, ला और वा, यानी या, रा, ला, वा। अब आता ऊष्मीय संघर्षी, जिनमें जो गर्म हवा निकलती है, तो तीनों सा होते हैं और हा। तो सा का जो क्रम यही है, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा और फिर हा आएगा। तो इनका क्रम भी याद रखना है, ऐसे क्रम होता है इनका, ठीक है। ये होते हैं 4। अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो व्यंजन 33 होते हैं। अगर उच्छिष्ट जोड़ ले जाए तो 35 हो जाते हैं। 33 और स्वर बताए थे मैंने 11। कितने बताए थे? 11, ठीक है। तो ये 44 हो जाएंगे। 44 का वर्गीकरण बताएंगे घोष के आधार पर, घोषक के आधार पर और प्राण के आधार पर आगे बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए, अगर ए का जो निर्माण होता है, ये देखो अब इसमें संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये क्षय होता है, त्रय, ज्ञानी और सहसा त्रमिक। तो ये जो है कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? दोनों ए हो जाएंगे और दोनों ओ हो जाएंगे। अब देखिए इसका निर्माण भी बताऊंगा, पहले इसका निर्माण देख लीजिए। ए का जो निर्माण होता है किससे होता है? आ और ई से होता है। आ और ई से होता है। ऐसे बड़े ए का तो आ हो जाएगा और ये छोटी ए आ जाएगी यहाँ पर। ऐसा ओ का निर्माण, छोटे ओ का निर्माण आ और ऊ से होगा, और बड़े ओ का आ और ऊ से हो जाएगा, छोटे ऊ से। तो इसे जो बोलते हैं दोनों के लिए क्या बोला जाता है? कंठ तालव्य। इसे बोला जाता है। अगर पूछा जाए ए
ये कौन सा व्यंजन है? तो कंठ तालब्ध है। क्यों है कंठ तालब्ध है? क्योंकि आ जो कंठ से बोला जा रहा है, आ किससे बोला जा रहा है? कंठ से। और जो ई है किससे बोली जा रही है? वो तालु से। तो कंठ तालब्ध, कंठ तालब्ध। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ए और ए कौन से व्यंजन है? तो जी कौन से? कंठ तालब्ध। दोनों कौन से? कंठ तालब्ध। ये कंठोष्ठ आते हैं। क्यों? आ जो होता है हमारा किससे? कंठ से बोला जाता है, और ऊ जो ओष्ठ से बोला जाता है, तो कंठोष्ठ आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को याद रखना, बार बार पूछे जाते हैं, गलती करते हैं लड़के। तो इस तरीका से कैसे नहीं याद रखोगे? ये दोनों कैसे? ये चारों जो है संयुक्त स्वर हैं। कैसे? संयुक्त स्वर हैं। और इनका स्थान भी बता दिया मैंने कैसे बोले जाएंगे। क्योंकि जो आ का प्रयोग हुआ है कंठ से बोला जाता है आ, और जो ई बोला जाता है वो इससे बोला जाता है तालु से। तो कंठ तालब्ध हो जाएगा। दोनों ए क्या हो जाएंगे? कंठ तालब्ध। और जो कंठोष्ठ हो जाएगा दोनों ओ जो है। ठीक है, अब देखिए अगर इसका जो छह है कक्षा वाला, तो इसका निर्माण किससे होता है? इसका जो निर्माण है अगर इसे लिख लोगे तो इसका निर्माण होता है का और षटकोण वाले सा से। किससे होता है? षटकोण वाला सा इससे होता है। अगर ये त्रय का जो त्रय है इसका जो निर्माण किससे होता है? ता से होता है। आधा तय हो जाएगा, हलंत लग जाएगा, यहाँ पे हल चिल लग जाएगा। अब देखो इस व्यंजन के लिए संस्कृत में हल बोला जाता है, और स्वर के लिए संस्कृत में अच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अच। मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देख लेना पहले। अब जो त्रय है तो रा, ता आधा हो गया, रा पूरा हो गया, ये त्रय हो गया। तो ज्ञानी जो होता है हमारे, ज्ञानी बोल देते हैं इसके लिए, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका जा आधा जा बन जाएगा, इया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इया। और जो श्रमिक वाला देख लीजिए इसे जो सिटी वाला सा बन जाएगा, संजम वाला, और प्लस रा। ठीक है, इससे निर्माण होगा। इनके जो है रूप भी पूछ लेगा इधर कि इसे किस तरीका से लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका याद रखना। अब होता है निर्नुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, उन्हें बोलते हैं निर्नुनासिक। जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया। तो ठीक है, अनुनासिक जिनके उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। जैसे लिखना हो अंक अन, तो दोनों का प्रयोग हो रहा है, नाक और मुंह दोनों से बोल रही है, तो जो होते हैं अनुनासिक। जहां नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती हो तो वो क्या होता है? अनुनासिक। और जहां केवल नाक से हवा निकलती हो, क्या मुख से हवा निकलती हो, वो होता है निर्नुनासिक। अब देखिए जो वर्णों का वर्गीकरण किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, यानी प्राण के आधार पर, हवा के आधार पर, और घोष कंपन के आधार पर। ठीक है, ये बताता हूं मैं आपके लिए, देखिएगा अभी मिटाता हूं। ये तो आपने देख लिया, ये याद कर लेना। याद करने की ट्रिक क्या बताइए? जो कंठ जो होता है वो हमारे पहला गले का जो पहला जो वो आता है उसे कंठ कहते हैं। अब तालु, तालु क्या होता है? जो हमारे मुंह का जो छत होती है हमारे मुंह की, उसका पिछला भाग, जो पिछला भाग होता है उसे बोलते हैं तालु। और जो अगला भाग होगा मसूड़ों से ऊपर की तरफ, जो दांतों से भीतर मसूड़ों से ऊपर की तरफ, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। तो मूर्धा टा वर्ग आता है। अब ये पहले वर्ग है, इसे याद रखना, बाद में काम आएगा इसमें जब मैं बताऊंगा घोषक के आधार पर, प्राग के आधार पर। तो जो पहला वर्ग हो गया, जी दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अब इसमें पूछ लेगा कि कौन सा कचट कब के आपसे याद रख लेना है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बता दी मैंने तुम्हें। तो ऋषि लगना लाश जैसा, ये क्या हो जाएगा? दोनों का वो बता दिया मैंने। ठीक है, इसका बता दिया विसर्ग, जो इसे विसर्ग याद रख लेना। यस, हाथ क्या लगी? चम्मच लगी थी तालु में। यस यस, तो यही कर रहा था इस तरीका से। तो कंठस्थ हो जाएगा तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इसे बोलते हैं, जो पांचों हैं इसके लिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्पर्श व्यंजन। 25 जो है स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन, क्योंकि एक वर्ग है 5 का ये। या जो चा वर्ग है, कुछ विद्वान जो चा वर्ग के लिए स्पर्श संघर्षी मानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो चा वर्ग है कौन सा? जो स्पर्श संघर्षी है। उसमें संघर्षी आए तो तीनों सा और हा आएंगे। अगर स्पर्श संघर्षी आए तो ये चा वर्ग के जो अक्षर आएंगे वो स्पर्श संघर्षी होते हैं, और उसमें संघर्षी होते हैं सा वर्ग के। ये याद रखना, क्योंकि जो आदित्य किताब है, आदित्य में इससे क्वेश्चन दे रखे हैं। स्पर्श संघर्षी से, स्पर्श संघर्षी चा वर्ग को माना गया, कुछ विद्वान मानते हैं। और जो उसमें संघर्षी कौन सा? सा वर्ग, ये वाला। कौन से? सा, तीनों सा हो जाएंगे और हा हो जाएगा। ठीक है जी, स्पर्श ये है उसमें संघर्ष, यानी गर्म हवा से, और ये केवल स्पर्श संघर्षी है चा वर्ग जो है। इसका याद रखना, क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो मैं प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर बताता हूँ, ये मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखो वर्णों का वर्गीकरण। हम वर्गों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं वर्णों का, तो वो कर रहे हैं केवल 44, यानी कितने? 33 जो है व्यंजन और 11 स्वर के आधार पर कर रहे हैं। तो हम प्राण के आधार पर कर रहे हैं। सबसे पहले कर रहे हैं घोषत्व के आधार पर, जो घोष के आधार पर जो कितने घोष हैं, कितने सघोष हैं। तो देखो अब बताता हूं पहले। घोष या ऐसे कह सकते हो सघोष। घोष और सघोष एक ही चीज है। ठीक है, जहां जो हमारी स्वतंत्रियां कंपन करती हैं तो वो होते हैं घोष वर्ड होते हैं। अघोष, अघोष कौन कौन से होते हैं?
अभी ट्रिक से बताऊंगा, सब याद हो जाएंगे एकदम। देखो, आप शब्द पहले आता है तो यानी हर वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कैसे होंगे? अघोष होंगे। अब सघोष कौन से होंगे? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। अब देखो घोष में और क्या क्या आ जाएंगे जिनमें जो है कम होता है। सघोष में कौन से आएंगे? सभी स्वर्ग सघोष में आते हैं, सभी स्वर्ग आते हैं। जो स्वर हैं सब किस में आते हैं? वो सघोष में आते हैं। किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। और जो उसमें अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन लिख देता हूं, चलो, या रा, ला और वा, और इसमें हा भी आ जाता है। जो उसमें व्यंजन है हा, उसमें आ जाता है। इसमें क्या आते हैं? सब इसमें वो उसमें तीनों सा आ जाते हैं। सा, चटकोड़ वाला सा हो जाएगा, ये सपेरा वाला सा हो जाएगा। तो अब देखा इनका जो संख्या कितनी होगी, यानी घोष की संख्या कितनी होगी? 5। देखो, एक ये हो गया, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग ये हो गया, पांचवा ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखो इसके तो ये टोटल संख्या इनकी कितनी होगी? 5 5 5, तो 15 ये हो गए। 15 और 11 कितने हो गए? 26। 15 और 11 और ये हो गए 4, ये हो गए, और एक ये हो गया 5, तो कितना होगा? टोटल 31 होगी। इनकी संख्या कितनी होगी? 31। अब ये देख लीजिए, ये हो गए 13। कितने हो गए? 13। अब मैंने बताया था 31 और 13 कितने हो गए? 44 हो गए। तो 44 का हमने वर्गीकृत कर लिया। ये तो हो गए घोष और अघोष के आधार पर। किसके? घोष और अघोष के आधार पर। अब कैसे याद रखोगे घोष और अघोष? मैंने बताया था जब आ शब्द पहला आता है तो हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कैसे होंगे? वो अघोष होंगे। और सघोष कौन से होंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा। क्योंकि 3 बचे, 2 तो हमने पहले ले लिए इसमें अघोष में, तो 3 बचे, तीनों यहां लिख लिए। ठीक है, स्वर जो आते हैं सभी जो सघोष होते हैं, कंपन होता है सब में। और या, वा, ला, या रा, ला, वा और हा, ये कैसे हैं? सघोष हैं। कैसे हैं? सघोष। अब ध्यान रखोगे ये सा वर्ग है, देखो सा आ रहा है यहाँ पर, तो ये सा वाला वर्ग जो सा में नहीं आएगा, सघोष में नहीं आएगा, वो अघोष में आएगा। किस में आएगा? अघोष में आएगा। ये तो हो गए घोषत्व के आधार पर। अब प्राणत्व के आधार पर कैसे? देखो, ये तो याद कर लिए, 31 ये हो गए सघोष और अघोष हो गए 13। 31 और 13 44। 44 का हमने वर्गीकृत कर लिया। आगे देखिएगा, प्राण के आधार पर बताता हूं, वायु के आधार पर। देखो स्वतंत्रियों के कंपन के आधार पर हो गया। अब देखो इसमें होते हैं अल्प प्राण। क्या होते होंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण देखो देखने में लग रहा है महा, जब महान शब्द कौन सा होगा? जिसमें कुछ छुपा हुआ हो। सपोज करो ये 2 है, 2 और 4 है, ये महान है क्योंकि अपने इसमें बड़े हैं। ये 2 से कट रही है, 2 छुपा हुआ है इसमें, ये भी 2 से कट रही है, तो 2 छुपा हुआ है। इस तरीके से महान से याद रख लो दूसरा, और इसका पहला 1, तीसरा, पांचवा। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो अल्प प्राण होगा, पहला कौन सा है? का वर्ग हो गया, तीसरा कौन सा है? गा वर्ग हो गया, तो पांचवा कौन सा? या वाला हो गया। तो ये कैसे? अल्प प्राण है। कैसे? अल्प प्राण। अब महाप्राण कौन से हैं? महाप्राण पहला और दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा, यानी खा वर्ग और इसका घा वर्ग। ये कैसे हैं? ये महाप्राण है। महाप्राण है। अब महाप्राण में कौन कौन से आती है? देखो ये वाले जो ऊष्मीय व्यंजन बताए थे ना, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन जो है, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन इसी में आते हैं। चारों आते हैं। इसमें हा भी आता है। अब इसमें हा भी आता है। जब जो आता था सघोष में आता था, हा किस में आता था? सघोष में आता था। और ये बाकी जब किस में आते थे? अघोष में आते थे। मगर इसमें जो है महाप्राण में ये सभी आते हैं यहाँ पर। अब अल्प प्राण, अब जो हम स्वर बोलते हैं तो सभी अल्प प्राण में आएंगे स्वर, तो जल्दी बोल जाते हैं, इसमें ज्यादा हवा नहीं निकलती। और ये भी जो है कौन से? अंतस्थ व्यंजन भी चारों किसमें आते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी हो गई? ये 14 हो गए। अब ये कितने हो गए? ये जो है 30 हो गए। टोटल कितने हो गए? 30 हो गए, क्योंकि 15 ये हो गए, 11, 15, 26 और 4, 30। तो इनका हमने वर्गीकृत कर लिया, इनका वर्गीकरण कर लिया। तो याद रखना कि महाप्राण कौन से होंगे? दूसरा और चौथा। महाप्राण कौन से होंगे? हर वर्ग का दूसरा और चौथा, और तीनों सा होंगे। और हागे ऊष्मीय व्यंजन जो कैसे होंगे? सबे कैसे होंगे? वो महाप्राण होंगे। कैसे होंगे? ऊष्मीय संघर्षी कैसे होंगे? महाप्राण होंगे। तो महाप्राणों की संख्या कितनी है? 14। और अल्पप्राणों की संख्या कितनी है? 30 है। ऐसी सघोष की संख्या कितनी है? 31 है। और अघोष की संख्या कितनी है? 13 है। ये बता दिया। अब इसमें पूछ लेता नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो ये जो होता है पांचवा वर्ग जो होता है, ये वाला पांचवा वर्ग, ये नासिक के व्यंजन आ जाती है। इसमें एक अनुस्वार और आ जाता है, तो 6 नासिक के व्यंजनों की संख्या 6 है। कितनी नासिक के व्यंजनों की संख्या? 6। याद रखना। और इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन 101% बनते हैं। अगर पूछा जाए, मैं ऑप्शन देता हूं अभी कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। मैंने दे दिया कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। आ दे दिया, का, खा और गा। तो कौन सा महाप्राण व्यंजन?
तो दिखाओगे हर वर्ग का दूसरा और चौथा। तो खा जो है कौन से का है, दूसरे का है, तो इसलिए ये महाप्राण है। कैसा है, ये महाप्राण है। तो इस हिसाब से ये पूरे चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, अब इससे 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में देखने को मिलते हैं जहां हिंदी आती है, अच्छे से कर लेना। इसके लिए 2 बार रिपीट करना, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे इसमें।